प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूंगी दिल से, इस प्रोग्राम के आयोजकों को, क्योंकि उन्हीं की वजह से, उनकी इतनी सुंदर व्यवस्था की वजह से आज मुझे और मेरी बेटी को अपने नेपाल के प्यारे प्यारे गुरु भाई गुरु बहनों से मिलने का मौका मिला। महादेव की दया बरस रही है, जीवन आनंद में चल रहा है, आनंद में चल रहा है। क्यों चल रहा है? साहब दीदी की वजह से चल रहा है। चलिए शिव चर्चा शुरू करते हैं। सनातन धर्म में एक ग्रंथ है, रुद्रयामल ग्रंथ। उस ग्रंथ की, उससे पहले मैं बता दूं कि मेरा विषय है साहब दीदी। आज मुझे आप लोगों के बीच में साहब दीदी के बारे में बात करनी है, तो शुरुआत से शुरू करते हैं। तो रुद्रयामल ग्रंथ जो है, उसमें भगवान शंकर माता पार्वती से बातचीत कर रहे हैं, संसार के बारे में, अध्यात्म के बारे में, ज्ञान के बारे में, मनुष्य के बारे में। मनुष्यों के बारे में महादेव कहते हैं पार्वती से, देहो देवालयो देवी, जीवो देव सदाशिव। इसका अर्थ है, भगवान शंकर कहते हैं पार्वती माता से कि हे देवी, ये जो देह है ना, जिसको हम लोग मामूली समझते हैं, जिसके साथ इतना अत्याचार कर लेते हैं, ये जो देह है ना, ये मंदिर है। और इस मंदिर के देवता जानते हैं कौन है? इस मंदिर के देवता स्वयं सदाशिव भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर अपने मुंह से कह रहे हैं कि हे देवी, ये देह एक मंदिर है और इस मंदिर में निवास करने वाले देवता स्वयं सदाशिव हैं। तो जिस देह में स्वयं सदाशिव रहते हैं, उस देह में इतना कष्ट क्यों, इतना रोग क्यों, इतना संताप क्यों? जिस मन में स्वयं सदाशिव रहते हैं, उसमें इतना अहंकार, मोह, ईर्ष्या क्यों? क्यों इस जीवन में इतनी परेशानियां हैं? इसका मूल कारण ये हुआ कि हम भूल गए कि शिव मेरे हैं और मैं शिव का हूं। हम भूल गए। इस बात को याद दिलाने वाले इस धरा पे जन्मे दो महामानव, साहब श्री हरिंद्रानंद और उनकी जीवन संगिनी दीदी नीलम। तो आइए सबसे पहले हम अपने परम आदरणीय, सबसे प्यारे साहब और दीदी को हृदय से एक बार प्रणाम निवेदित करते हैं। साहब दीदी की, हम आप अच्छे से जानते हैं कि साहब दीदी की पूरी जीवन यात्रा सिर्फ इस खोज में बीत गई कि कैसे हम मानवों को, कैसे एक एक इंसान को ये याद आ जाए कि शिव मेरा है और मैं शिव का हूँ। इसी के लिए उन्होंने 3 सूत्र दिया, 3 रास्ते बताए, हम लोगों को चलाया, हम लोगों के साथ रहे, हम लोगों के साथ अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे। उन्हीं महान साहब दीदी के सम्मान में एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये कविता ऐसी है मानो साहब स्वयं हम लोगों के लिए बोल रहे हों। ये कविता लगता है जैसे साहब बोल रहे हों कि वो हम लोग के जीवन में कैसे आए और कैसे कैसे उन्होंने हम लोगों के जीवन को परिवर्तित किया। कविता कहती है, सुंदर सुर सजाने का साज बनाता हूँ मैं, नौसिखिए परिंदे को बाज बनाता हूँ। सुंदर सुर सजाने का, जब साहब दीदी हम लोगों के जीवन में नहीं थे तो हम लोगों का जीवन रोने धोने में बेसुरा बीता जा रहा था। लेकिन जब साहब दीदी आए, उन्होंने 3 सूत्र का रास्ता दिखाया, तो हमारा जीवन सुरीला हो गया। साज मतलब होता है बाजा। तो अब हम लोगों का जीवन, अब हम लोग के मुख से जब भी 3 सूत्र निकलता है, ऐसा लगता है जैसे सुनने वाले का और बोलने वाले का जीवन सुरीला हो गया हो। तो सुंदर सुर सजाने का साज बनाता हूँ, साहब ने बनाया। नौसिखिए परिंदे को बाज बनाता हूँ। नौसिखिया परिंदा मतलब जो परिंदा, पक्षी, चिड़िया अभी उड़ना सीख रहा है, उस चिड़िया को उन्होंने बाज बना दिया। पंछियों में बाज सबसे ज्यादा ऊंचाई पे उड़ने वाला पंछी माना जाता है। जानते हैं जब बारिश आती है तो बाज कहीं छुपता नहीं है, वो बादलों के ऊपर चला जाता है। इतना शक्तिशाली होता है और इतना शक्तिशाली साहब के शब्दों ने, साहब के दिशा निर्देशन ने हमको आपको बना दिया कि कभी हम नौसिखिए पंछी थे और आज आध्यात्म की दुनिया में बाज की तरह उड़ान भर रहे हैं। दूसरी पंक्ति कहती है, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, फिर दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ।
जब हम साहब से नया नया मिलने जाते थे तो साहब के पास दुनिया भर की शिकायत लेके जाते थे कि महादेव दया नहीं कर रहे हैं, भगवान हम लोगों की तरफ से नज़र मोड़ लिए हैं, हम बहुत दुखी हैं। साहब चुपचाप सुनते थे और अंत में मात्र 2 शब्द बोलते थे कि जाओ 3 सूत्र करो, जाओ गुरु की चर्चा करो। और मात्र ये शब्द, इस शब्द ने आज हमारी और दुनिया की दशा बदल दी है, दशा और दिशा बदल दी है। तो चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें दुनिया की, फिर दुनिया बदलने की आवाज़ बनाता हूँ। आगे साहब कहते हैं, समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों की, समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों की, मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। हमारा जीवन समंदर में जैसे देखते हैं बहुत बड़ी बड़ी लहरें और तूफान आती हैं, और अगर उसमें छोटा नाव डाल दिया जाए तो वो तितर बितर हो जाता है। हमारा जीवन भी वैसा ही है, और हम भी उस छोटी सी नाव के तरह थे। जीवन में आए, जीवन में दुखों का इतना थपेरा लगा कि हम टूट फूट गए। लेकिन जब साहब के सानिध्य में आए, जब दीदी के सानिध्य में आए, तो उन्होंने हम डूबती हुई कश्तियों में इतनी ताकत भर दी, इतना बड़ा बना दिया, हमारे मन को इतना हौसला दे दिया कि आज हम जहाज के समान दुनिया के सामने खड़े हैं। दुख आता है, परेशानी आती है, और हम कहते हैं हम तो जहाज हैं, समंदर हमारा क्या बिगाड़ लेगा, हम तो महादेव के चेला हैं, अरे मेरे सर पे साहब दीदी का हाथ है, तो मेरा अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो उन्होंने हम जैसी डूबती कश्तियों को जहाज बना डाला। बनाए चाहे चांद पे जाके बुर्ज ए खलीफा, बनाए चाहे चांद पे जाके कोई बुर्ज ए खलीफा, मैं तो गीली मिट्टियों से ताज बनाता हूँ। दुनिया में बहुत सारे लोग आए, उन्होंने बहुत महान काम किए, उन सबके महान काम को प्रणाम है। लेकिन साहब दीदी ने जो काम किया वो महानतम है। उन्होंने एक एक जीव की जीवन की दिशा और दशा बदलने के लिए जो 3 सूत्र दे दिया, जो आदत हम लोगों को शिव को याद करने की दिला दी, जो हम देखिए, जो पहला सूत्र है हम लोगों का कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। ये दया मांगने का सूत्र जो हम आप सुबह शाम चलते फिरते करते रहते हैं, ये हमेशा याद दिलाता रहता है हमको आपको कि महादेव मेरे गुरु है और महादेव मेरे गुरु है, मैं महादेव का चेला हूँ। ये याद आ जाना सबसे बड़ी घटना घट गई हम लोगों के जीवन में। तो साहब दीदी का जो योगदान है हमारे आपके जीवन को सुंदर बनाने में, उस योगदान को हम आप कभी नहीं भूलें। उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलते रहें, और हमेशा शिव गुरु को हमेशा ये याद रखें कि शिव मेरे हैं और मैं शिव का हूँ। हमेशा 3 सूत्र के रास्ते पर चलते रहें, ईमानदारी से चलते रहें। दीदी ने आवाज़ लगाई थी कि कोई छूटे ना, कोई टूटे ना, हमेशा इस बात को याद रखें। इसी बात का आज वादा आप हम लोगों को दीजिए, ताकि हम लोगों का नेपाल आना सफल हो जाए। आप वादा करते हैं कि आप 3 सूत्र करते रहिएगा और साहब दीदी के रास्ते पर चलते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।